जब अर्रहमान अर्रहीम के बारे में डिस्कस किया जाए तो सबसे पहली बात यह है अर्रहमान अर्रहीम, ये दोनों लफ्ज बहुत सिमिलर हैं। ये अल्फाज जो हैं दे आर टेकन ओरिजिनली फ्रॉम द वर्ड रहमा। रहमा उर्दू में जिसे कहा जाता है रहमत, विच इज ट्रांसलेटेड एज कंपैशन और मर्सी। जहाँ तक हम कंपैशन या मर्सी की बात करते हैं, इसके हवाले से चंद अहदीस मैं आपसे मेंशन शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक हदीस है रियादुस सालिहीन के अंदर मेंशन की गई है 418, जिसके अंदर एक वाकया था जिसके अंदर एक औरत थी एंड शी वाज वेरी एंग्शियस, एंग्जाइटी के मारे शी वाज लुकिंग फॉर समबडी, और फिर एकदम उसको अपना बच्चा मिल गया, बहुत छोटा सा बच्चा था। एंड देन इमीडिएटली शी टुक द बेबी एंड शी पुट द बेबी टू हर ब्रेस्ट एंड शी स्टार्टेड फीडिंग इट, फिक्र के मारे कि मतलब माय चाइल्ड नीड्स न्यूट्रिशन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ खड़े हुए थे एंड ही सॉ this phenomena from a distance के औरत जो है अपने बच्चे को ढूंढ रही है, then she sits on the side and she starts taking care of the baby। तो उसके हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said something in reference to that। Allah subhanahu wa ta'ala is more merciful, arhamu, more merciful than this woman। क्योंकि आपके दिमाग में ये तस्वर आ गया ना कि मतलब the anxiety that she had in order to take care of her child and she was happily willingly running to take care of her child। Prophet sallallahu alaihi wasallam is trying to explain to us that Allah subhanahu wa ta'ala is more merciful towards the makhluk than this woman is towards her child। एक तो ये एक एग्जांपल सा हो गया। But even to get it a deeper idea, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु की रेफरेंस से एक हदीस है जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he said this कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अर्रहमा यानी मर्सी को 100 हिस्सों में डिवाइड किया है और उन्होंने अपने पास उनमें से 99 हिस्से रख लिए हैं, kept 99 parts with himself, और उन्होंने उसमें से एक हिस्सा जो है वो नीचे अर्थ पे भेजा है, दुनिया पे भेजा है, आउट ऑफ द 100 पार्ट। और इस एक पार्ट के जरिए, इस एक हिस्से के जरिए सारी मखलूक जो है एक दूसरे के साथ कंपैशन के साथ, रहमत के साथ डील करती है। मतलब दैट इज दैट मर्सी। इस हद तक कि एक जानवर अपना पैर जो है वो अपने बच्चे की खातिर जो है उठा लेता है कि उसको चोट ना लगे, दैट इज इवन अ पार्ट ऑफ दैट। He also gave an example of that. So all it includes the most subtle, बहुत ही subtle किस्म की जो behavior है, and also the most anxious and the deepest of behavior। तो ये दो अहदीस जो हैं, it's making it somewhat clear। Now we have an idea of rahma। rahma उलमा ने उसको define किया है as an all-encompassing divine concern for humanity। एक concern है अल्लाह सुब्हानहु व तआला को जो all-encompassing है, यानी सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं है लेकिन दुनिया और आखिरत को दोनों को कवर करती है। And because Allah subhanahu wa ta'ala in his wisdom knows, and we also know that because he has taught us this, कि आखिरत जो है it is far more long lasting than the dunya। So obviously his concern is far more for the akhirah than it is for the dunya, but it doesn't mean कि दुनिया has been ignored by Allah subhanahu wa ta'ala। So ये एक चीज है। And even in some ahadith there are references, कुछ references हैं जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी जिक्र किया है, जब रमजान का महीना आता है तो फुतिहत अबवाब रहमत, तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। यानी रहमत और जन्नत को सिनोनिमसली इस्तेमाल किया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। रहमत एंड जन्नत have been described as the same thing, so this is also another thing just for our understanding। Now moving on, ar-Rahman ar-Rahim। So इसके अंदर why are the two attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, दो सिफात जो है अल्लाह subhanahu wa ta'ala की, ये दो सिफात क्यों डिस्क्राइब की गई हैं? So उलमा इसके हवाले से they actually make some clarification। They say ar-Rahman, so उन्होंने कुरान की आयत से कुछ एक्सट्रैक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल सूरतुल फातिर के अंदर तुम मस्तवा अलल अर्श अर्रहमान, देन अर्रहमान ही असेंडेड द थ्रोन, ये this is one reference। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, सूरह ताहा के अंदर 5th आयत के अंदर अर्रहमान ascended the अर्श। इसके रेफरेंस से एक अंडरस्टैंडिंग आती है from his अर्श he is taking care of all of makhluk। With reference to Ar-Rahman, that is for all of creation. That is the understanding that the ulama got, because he is taking care of everything from his arsh। Lekin when it comes to Ar-Rahim, then it mentions وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, towards the believers he is Rahim। So this is in Surah Al-Ahzab ayah 43। So Ar-Rahman is for all of makhluk and Ar-Rahim is exclusively
for the believers. Ar-Rahman Ar-Rahim. एक और चीज, just as a small point, this has been mentioned after Alhamdulillahi Rabbil Alameen. So there's a need to mention, इसके अंदर एक जरूरत है to mention it after Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, and Ar-Rahman Ar-Rahim has been repeated. Now, why repeated? You think about it. आपका एक mindset evolve हो रहा है, आपको एक understanding आ रही है. You are talking about the one who is the master, the nurturer of everything. तो when you have internalized that, जब आपने इस चीज को जरा अपने दिमाग में बिठा दिया है, तो एक there might be a concern for somebody who is still learning about Allah subhanahu wa ta'ala, that someone who has this irresistible power, he is master over everything. Allah subhanahu wa ta'ala is assuring you that He is Ar-Rahman Ar-Rahim, yani He is going to deal with everything with mercy. He is going to deal with it with a rahmah. So you can relax, you can have confidence that everything that happens is from mercy. मुझे याद है कि a friend of mine, he once said to me, I was going through a very difficult period in my life, तो उन्होंने मुझे कहा था कि don't worry brother, everything that is going to happen to you, Allah subhanahu wa ta'ala ने पहले ही उसके बारे में he has already decided it, यानी वो पहले ही लिखा हुआ आपके मुकद्दर में. तो मैंने उनसे जरा बेवकूफ़ी में, दिस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अगो, तो मैंने जवाब दिया, तो मुझे क्या इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरे मुकद्दर में ये चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि मुझे थोड़ी पता कि मेरे मुकद्दर में क्या लिखा हुआ है, तो मुझे इससे अश्योरेंस क्या मिलेगी कि ये पहले से डिटरमिन्ड है. तो उन्होंने मुझे जवाब में ये बात कही थी, which I'm trying to remind you, but you forget one thing, the one who has decided it for you is Ar-Rahman Ar-Rahim. So that is a very important thing, that everything he decides is based on Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim.